दोस्तों हिंदी भाषा में एक कहावत मशहूर है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया है और अभी हाल ही में इस लिस्ट में हमारे भारतीय मुल्क के उभरते हुए युवा तेज गेंदबाज का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही सिराज जो अपने पिता की मृत्यु होने के बावजूद भी घर न लौटकर अपने देश की सेवा में लगे रहे और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसी के घर में अपनी घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम को जीत दिला दी। इस दौरान उन्हें कई बार मैदान पर पिता की मृत्यु के कारण उदास देखा गया। सीरीज खत्म होने के बाद ही सिराज अपने परिवार से मिले। दोस्तों वैसे तो सिराज कामयाबी की बुलंदियों पर है और ना ही वह किसी परिचय के मोहताज हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो उन्होंने मेहनत और संघर्ष किया है वह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों में कुछ लोग ही होते हैं जो ऐसा त्याग और संघर्ष कर पाते हैं। और यही वह कारण है जिसकी वजह से आज हम आपके सामने इस मोटिवेशन स्टोरी को लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मोहम्मद सिराज के जीवन में संघर्ष और त्यागों के बारे में बताएंगे, जिससे आपको भी जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलेगी। तो बिना देरी किए हुए इस मोटिवेशन स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 के दिन हैदराबाद के शहर में रहने वाले बेहद ही गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद गाउस था, जो कि आर्थिक तंगी के कारण ऑटो रिक्शा चालक का काम करते थे, पर इतने में भी परिवार का खर्चा नहीं निकल पा रहा था। उस मुश्किल परिस्थिति में मोहम्मद सिराज की मां सवाना बेगम ने अपने पति का साथ देने के लिए घर घर जाकर नौकरानी वाला काम किया। दोस्तों परिवार की बात करें तो मोहम्मद सिराज के अलावा उनके एक बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल भी हैं, जो कि वर्तमान में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पर उस टाइम सिराज का घर सिर्फ उनके पिता के पैसों पर ही चलता था और यही एक बड़ा कारण था कि सिराज का बचपन हमेशा ही आर्थिक संकट में बीता। उनका परिवार बहुत ही लंबे अरसे तक हैदराबाद शहर के बंजारा हिल्स इलाके के एक छोटे से किराए के मकान के अंदर रहा और सिराज ने भी अपना पूरा बचपन इसी घर में रहकर बिताया था। हालांकि क्रिकेट खेलने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था और यहाँ तक ही नहीं, वह बचपन में स्कूल न जाकर क्रिकेट खेलने लगते थे। इस कारण उनकी कई बार पिटाई भी हुई, पर फिर भी सिराज ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। स्कूल में क्लास न लेने के कारण उनका रिजल्ट काफी खराब जाता था। हालांकि सिराज के बड़े भाई को उनके बेमिसाल टैलेंट पर काफी ज्यादा भरोसा था और उन्हें लगता था कि सिराज क्रिकेट में कुछ न कुछ कर सकते हैं, इसलिए वह हमेशा ही सिराज को क्रिकेट में सपोर्ट करते थे। और यही बात सिराज अपने एक बयान में खुद कह चुके हैं कि उनसे ज्यादा उनके बड़े भाई को उन पर विश्वास था कि वह क्रिकेट में कुछ खास कर सकते हैं और यह उनके बड़े भाई की मेहरबानी है कि वह इस समय भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। असल में सिराज ने कभी भी खुद के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का ख्वाब ही नहीं देखा था, लेकिन उनके बड़े भाई इस्माइल को अपने छोटे भाई के खेल और मेहनत पर विश्वास था। उस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने सिराज को लेकर यह ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं सिराज को एक बेहतर क्रिकेटर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि सिराज ने क्रिकेट को ही अपना सारा जीवन मान लिया था। इस कारण वह सिर्फ 12वीं क्लास तक ही पढ़े हैं। दोस्तों सिराज के एक बड़े राज के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब सिराज ने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो वो गेंदबाजी ना करके बल्लेबाजी करना बेहद पसंद करते थे। पर एक दिन जब वह बचपन के दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, उनके एक करीबी दोस्त ने उन्हें गेंदबाजी पर ध्यान देने को कहा और बताया कि तुम एक बेहतर गेंदबाज बन सकते हो। दोस्त की यह बात मोहम्मद सिराज ने अपने दिल और दिमाग में बसा ली और बल्लेबाजी छोड़कर गेंदबाजी पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। दोस्त की उस राय के कारण सिराज का जीवन बदल गया और इसी कारण सिराज आज भी अपने उस दोस्त का एहसान मानते हैं। सिराज अपने कैरियर में जब सफल नहीं थे तब उनकी गरीबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके पास अभ्यास करने के लिए एक रियल क्रिकेट बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वह मजबूरी में सस्ती टेनिस बॉल या रबड़ बॉल से करते थे। दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सिराज पैसों की कमी के कारण कभी भी किसी एकेडमी में ट्रेनिंग या अभ्यास करने के लिए
नहीं जा सके और तो और ना ही उन्हें बचपन में कोई क्रिकेट कोच मिल पाया। इसका मूल कारण मोहम्मद सिराज की गरीबी थी, क्योंकि इन सभी चीजों को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, जो कि सिराज के पास उस समय नहीं थे। जबकि क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स के लिए कोच बेहद जरूरी है, वो भी क्रिकेट खेलने के शुरुआती दिनों में जब आप इस स्पोर्ट्स को सीख रहे हो। पर मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से एकलव्य की तरह उदाहरण देते हुए सभी को यह दिखलाया कि अगर आपके हृदय में किसी लक्ष्य को लेकर दृढ़ संकल्प है, आप बिना गुरु के भी किसी भी कला को सीख सकते हैं। वहीं सिराज अपने घर की आर्थिक स्थिति को जल्द से जल्द सुधारने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे। इसका कारण एक बार सिराज ने अपने इंटरव्यू में बताते हुए कहा था कि उनके पिता उनके परिवार का पालन पोषण पिछले 30 सालों में ऑटो चलाकर कर रहे हैं, इसलिए वह चाहते थे कि उनकी कड़ी मेहनत फल लाए और वह जल्द से जल्द कामयाब बॉलर बन जाएं, जिससे वह अपने पिता को उस उम्र में थोड़ा आराम और सुकून दे सके। अब बस सिराज को अपने पंख फैलाने के लिए एक मौके की तलाश थी और वह मौका उन्हें 2015 में मिल ही गया। एक दिन सिराज के फ्रेंड ने उन्हें हैदराबाद के चार मीनार के क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करने का न्योता दिया। फिर क्या था, सिराज ऐसे ही मौके की तलाश में बैठे हुए थे और उन्होंने झट से इसके लिए हाँ कर दी और इस क्लब को तुरंत ज्वाइन कर लिया। इसके बाद इस क्लब के लिए खेलते हुए सिराज ने सभी को अपने प्रदर्शन से चौंका दिया और सभी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से ही उनका नाम अंडर 23 टीम के भी संभावित खिलाड़ियों में आने लगा था। हालांकि इस दौरान उन्हें कई बार मौके मिले भी और उन मौकों पर सिराज ने खुद की काबिलियत को साबित किया। सिराज की लगातार कड़ी मेहनत के बाद एक दिन उनकी मेहनत रंग ला ही गई। 15 नवंबर 2015 के दिन जब उन्होंने हैदराबाद के लिए अपने कैरियर का पहला रणजी मैच खेला। हालांकि उनके लिए यह मैच कुछ खास ना होकर सामान्य ही रहा और इसी वजह के कारण उस सीजन में वह कोई भी दूसरा मैच नहीं खेल सके, जिससे सिराज काफी ज्यादा दुखी और हताश हो गए थे। पर उन्होंने फिर भी हार न मानी और रणजी के अगले सीजन में उन्होंने सबको अपनी तेज गेंदबाजी का लोहा मनवा दिया और यह सीजन सिराज के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। दरअसल साल 2016 के इस रणजी सीजन में उन्होंने कुल 9 मैचेस खेले और उन 9 मैचों में उन्होंने 41 विकेट चटकाए और इन 9 मैचों में 41 विकेट चटकाकर वह हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए और उनके इस धमाकेदार प्रदर्शन के कारण ही आईपीएल के सिलेक्टर की नजर उन पर पड़ने लगी और आईपीएल के दरवाजे पर सिराज के नाम की दस्तक होने लगी। फिर साल 2017 के आईपीएल में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के द्वारा 2 करोड़ 60 लाख की बड़ी रकम में खरीदा गया। जबकि यहाँ पर आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि आईपीएल के शुरू होने से पहले ही सिराज का बेस्ट प्राइस मात्र 20 लाख रुपए था, क्योंकि यह उनके करियर का पहला आईपीएल जो था। पर इसके बावजूद भी सिराज को इतनी बड़ी रकम में खरीदा गया था, जो कि सिराज की मेहनत का फल ही था, जो उन्हें इतनी बड़ी उपलब्धि मिल पाई थी। बात करें इन पैसों की तो सिराज ने सबसे पहले इन पैसों से अपने माता पिता के लिए एक अच्छा सा घर लिया, क्योंकि उनके माता पिता ने अपना पूरा जीवन गरीबी और किराए के मकान में ही बिताया था। यहाँ भी सिराज ने एक अच्छे बच्चे होने का उदाहरण प्रस्तुत किया और अपने माता पिता को खुलकर जीने के लिए हर साधन प्रदान किए, जिससे वह भी लाइफ को एंजॉय कर सके। सिराज ने अपने इस पहले आईपीएल में कुल 6 मैचेस खेले और इन 6 मैचेस में 10 विकेट चटकाए। उन्होंने सभी को अपनी गेंदबाजी से दीवाना बना लिया। सिराज इस साल यही नहीं रुके और उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में उस साल शानदार प्रदर्शन किया। अब हर क्रिकेटर की तरह भारत के लिए खेलने का सपना सिराज के लिए भी पूरा होने वाला था। नवंबर 2017 में वह दिन आ ही गया जिसके लिए सिराज के भाई ने सपना देखा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2017 में सिराज को T20 इंटरनेशनल मुकाबले में अपना डेब्यू करने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय मैच 15 जनवरी 2019 के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। यहाँ तक सिराज के पहुँचने तक सभी क्रिकेट पंडितों को यह समझ आ गया था कि सिराज एक मैच विनर बॉलर है और आने वाले समय में वह टीम इंडिया के एक अहम अंग साबित हो सकते हैं। पर अब भी भारत के लिए सिराज का बेस्ट आना अभी बाकी था। वहीं सिराज ने भी मुड़कर पीछे नहीं देखा और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का मौका देखते रहे। किस्मत की बात यह रही
यह मौका उन्हें सीनियर खिलाड़ियों के चोटिल होने पर मिल ही गया, जब उन्हें साल 2020 और 21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया। सिराज टेस्ट टीम में शामिल होकर काफी खुश थे, पर उनकी खुशी को पता नहीं इसकी नजर लग गई और इस दौरे पर जाने के कुछ दिन बाद ही सिराज के पिता का देहांत हो गया। इस तरह अचानक से पिता के देहांत से सिराज काफी दुखी हो गए और अंदर से टूट गए। बात चाहते तो सीरीज को बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह उनके पिता का ही सपना था कि उनका बेटा एक दिन भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, और यही एक वजह रही कि मृतक पिता का सपना पूरा करने के लिए सिराज ऑस्ट्रेलिया में ही रुके रहे। पर फिर भी पिता का साया खो जाना कोई छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। इस दर्द में भी सिराज देश की सेवा में लगे रहे और इस टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर सभी को हैरान कर दिया। इस स्थिति में भी इतना अच्छा प्रदर्शन करने से भारतीय फैंस के साथ ही वह पूरे वर्ल्ड के हीरो बन गए। आज वह भारतीय तेज गेंदबाज का एक प्रमुख हथियार है और रेगुलर रूप से टीम इंडिया का हिस्सा है। तो दोस्तों, यहाँ की कहानी एक ऑटो ड्राइवर के बेटे से भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाने वाले स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की। दोस्तों, आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरीके की मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुँचती रहे।